नमस्कार, सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के विज्ञान का टॉपिक जिसका नाम है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इसके ऊपर अपने बात करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न व महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, अपने बात करेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की अपने बात करेंगे तो एक तरफ मैंने लिखा है भौतिक परिवर्तन, एक तरफ मैंने लिखा भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, एक तरफ है भौतिक परिवर्तन, एक तरफ है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले अपने दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको समझेंगे। भौतिक जो परिवर्तन होता है ना, भौतिक परिवर्तन के अंदर हमेशा और हमेशा एक नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन होता है इसके अंदर नया पदार्थ बनता है, इसके अंदर नया पदार्थ बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अपने पास में अस्थायी। भौतिक जो परिवर्तन होते हैं ना वो अस्थायी होते हैं। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक जो परिवर्तन है ना वो स्थायी होते हैं। रासायनिक जो परिवर्तन है ना वो स्थायी होते हैं। भौतिक जो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब बर्फ से अपने क्या बना सकते हैं, जल बना सकते हैं, और जल से वापस क्या बना देंगे, बर्फ बना देंगे। ये होता है उत्क्रमणीय, यानी जो प्रक्रिया है वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन अनउत्क्रमणीय होते हैं, अनउत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक जो परिवर्तन है वो अनउत्क्रमणीय होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। भौतिक जो परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन के अंदर आकार व अवस्था में परिवर्तन होता है। उसका जो आकार होगा उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा और अवस्था के अंदर भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है इसके अंदर आकार, अवस्था और इसके गुणों के अंदर भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके अंदर किस में परिवर्तन आ जाता है, बोलो, गुणों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन नए होते हैं, ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनउत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंदर आकार अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर उसके गुणों के अंदर परिवर्तन होता है। अब आगे सुनो, अपने बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की। भौतिक परिवर्तन, अब भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंदर एग्जाम्पल की अपने बात करें तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल आप लेना, कागज का फटना। कागज का फटना, कागज का जो फटना है वो किस में आता है, भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अपने बात करें कपड़ों का गीला होना, कपड़ों का गीला होना, कपड़ों का गीला होना बताओ किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। इसी प्रकार से अपने बात करें कांच का टूटना, कांच का टूटना बताओ किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अपने बात करें कपूर का उड़ना, कपूर का उड़ना भी बताओ किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अपने बात करें मिट्टी का गीला होना, जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है और मिट्टी गीली होने के पश्चात वापस भंगुर अवस्था के अंदर आ जाती है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। इसी प्रकार से अपने बात करें जैसे शुष्क शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का वाष्प में बदलना, शुष्क बर्फ का वाष्प के अंदर बदलना बताओ कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से बर्फ जो है, बर्फ जो है वो जल में बदल जाती है, और जो जल है वो किस में बदल जाता है, जल है वो किस में बदल जाता है, वो बर्फ के अंदर बदल जाता है ना। ये भी किस चीज के एग्जाम्पल है, ये भौतिक परिवर्तन है। जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का कटना, लकड़ी का कटना बताओ किसका एग्जाम्पल है, लकड़ी का कटना भी बताओ किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अपने बात करें, यदि अपने बात करें लकड़ी का कटना, एक नाखून का एग्जाम्पल ले, नाखून का कटना, नाखून का जो काटना है वो भी क्या है, नाखून का जो काटना है वो भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये सारे अपने पास में एग्जाम्पल आते हैं भौतिक परिवर्तन के। कागज का फटना, कपड़ों का गीला होना, कांच का टूटना, कपूर का उड़ना, मिट्टी का गीली होना और शुष्क बर्फ का वाष्प में बदलना, बर्फ का जल में, जल का बर्फ में, लकड़ी का कटना, नाखून का कटना, ये जो एग्जाम्पल है ये भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपने बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल की। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, तो इसके अंदर यदि अपने बात करें
तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर कौन से आते हैं? एक तो आप ध्यान में रखना, शराब का बनना। शराब का जो निर्माण है ना, वो कौन सा परिवर्तन है बताओ? वो जो परिवर्तन है वो किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। एक आता है शराब का सिरके में बदलना। शराब का सिरके के अंदर बदलना, ये भी किसका परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अपने को एक ध्यान में रखना है, जो दूध है, दूध का किस में बदल दो भाई? दही के अंदर बदल दिया जाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, उससे बन जाता है। तो दूध का दही में बदलना, दूध का मक्खन के अंदर, है ना, दूध से लस्सी बना देते हैं अपने, छाछ बना, वो सारे एग्जांपल इसी के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से अपने बात करें, जो चांदी है, चांदी का काला होना रासायनिक परिवर्तन है। तांबे का हरा होना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का सड़ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना, ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई? फल का पकना भी अपने पास में रासायनिक परिवर्तन है। फल को काटने के ऊपर उसके ऊपर एक परत बन जाती है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी अपने पास में रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से अपने बात करें भाई, मोमबत्ती एक एग्जाम्पल, ये अपने को ध्यान में रखना। मोमबत्ती के बारे में अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो मोमबत्ती है उसका यदि आपको जलना बोले, मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों है। लेकिन मोमबत्ती के अंदर अपने बात करें, मोम का पिघलना जो है ना, मोम का पिघलना, ये ध्यान में रखना। मोम का जो पिघलना है वो किसका एग्जाम्पल है? वो अपने बात करें तो वो अपने पास में भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। ये अपने पास में रासायनिक व भौतिक परिवर्तन को लेकर के बात है। इसी प्रकार से अपने जंग का लगना, जंग लगती है और जंग से लोहे को बचाने के लिए क्या किया जाता है? अपने जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वीकरण कहते हैं, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो अब इसके बाद में अपने बात करें क्वेश्चन की। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में आते हैं। जैसे देखिए, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? नया जो पदार्थ है वो किस प्रकार के परिवर्तन के अंदर बनता है? तो हमने अभी पढ़ा, जो नया जो पदार्थ है वो किस परिवर्तन के अंदर बनता है? रासायनिक जो परिवर्तन है उसके अंदर ये नया पदार्थ है वो बनता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो नमक जो है, नमक का पानी में घुलना, है ना। नमक जो पानी में घुलता है तो वो नमक को अपने अलग कर सकते हैं, है ना। समुद्र से नमक अलग किया जाता है तो अलग कर सकते हैं अपने। तो ये कौन सा परिवर्तन है भाई? ये तो भौतिक परिवर्तन है। पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, हाँ भाई। गिल्ली मिट्टी से दीपक बनाना भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश का विक्षेपित, यानी जो प्रकाश है वो अलग अलग भागों में बंट जाता है ना, आपने देखा होगा प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है, तो वो भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है। लेकिन ये आप ध्यान में रखना, पकाए जाने पर जो फल है, जो सब्जियां हैं, वो क्या हो जाती है? नरम हो जाती है। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी आप ध्यान में रखना। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी बताओ किस में आती है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आती है। एक आता है पेड़ को काटना, लकड़ी जो है उसको काटना, ये तो है अपने पास में कौन सा परिवर्तन? भौतिक। लेकिन आपसे पूछा जाए हरे पेड़ को जो है वो काटना, हरा पेड़ है उसको काटना, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आप ध्यान में रखना, ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। हमने वो एग्जाम्पल लिए हैं जो अभी परीक्षाओं के अंदर आ रहे हैं। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।